हाँ, ओके। सो आज डे 5 स्टार्ट करते हैं सीएसएस का, ठीक है। और बेसिक हमने सीएसएस का सारा कर लिया। अब उससे थोड़ा ऊपर जाते हैं, एडवांस नहीं बट बेसिक से ऊपर, ठीक है। हाँ, इसको सेव कर लेते हैं। हाँ, अब हम कोई भी एचटीएमएल का पेज बनाएंगे, अब से उसका नाम रखेंगे इंडेक्स। क्यों? इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ठीक है। इससे क्या होगा? हाँ, ये हमारा होम पेज होता है। वेबसाइट कोई भी उठाते हैं तो वो हमेशा इंडेक्स पेज को उठाता है। कोई भी वेबसाइट ओपन करेंगे हम तो हमेशा इंडेक्स पेज जो होता है, जैसे मैं एग्जांपल ओपन करूँ, google.com, ठीक है। ये वेबसाइट है। अब यहाँ पे पेज का नाम तो क्या नहीं रखा, डोमेन है ना, तो वहाँ पे कहीं पे इंडेक्स का पेज बना होगा। अब उसका एक्सटेंशन कुछ भी हो सकता है, इंडेक्स डॉट पी एच पी, एच टी एम एल, जे एस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इंडेक्स पेज को खोजता है कि होम पेज किसको बनाना है। समझ में आया? मैंने कोई वेबसाइट, जैसे ये वेबसाइट डाली मैंने, ठीक है। हम्म। अब इसको कैसे पता चलेगा होम पेज पे ये दिखाना है? तो हमने रखा होगा ना पेज। अरे, यहाँ पे तो हम कोई भी पेज का नाम डालते तो ऐसे होता ना कि अबाउट ये डाल दिया, ये अबाउट डाला, ऐसे पेज खुलेगा। हाँ। तब क्या ये अबाउट पेज खुलेगा? मैंने ऐसे डाला, तो इसको कैसे पता चलेगा डोमेन को या सर्वर को कि कौन सा पेज पिक करना है? मतलब तो कौन सा पहले फ्रंट दिखाना है? हाँ, तो वो हमेशा इंडेक्स पेज खोजेगा। तो हम ऐसे भी ओपन कर रहे थे तो फ्रंट ये तो ओपन में लोकल पे कर दिखा। रहे हैं ना। हाँ। जब वेबसाइट लाइव होगी तब कौन किसी पेज का नाम थोड़ी याद होगा, डोमेन याद होगा, ओके। ठीक है। तो हमेशा इंडेक्स पेज को खोजेगा। अब उसका एक्सटेंशन कुछ भी हो सकता है, वो खाली इंडेक्स फाइल को खोजेगा। तो ये वेबसाइट तो हमारी लाइव है ना? हाँ, तो यहाँ पे इंडेक्स का पेज मैंने बना रखा है, इंडेक्स डॉट जे एस के नाम से, ठीक। ओके। तो अब कोई भी पेज सेव करेंगे उसका नाम रखें इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। हाँ, एक सी एस एस फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है। ये सी एस एस में सेव होगी। तो हमने लास्ट टाइम क्या सीखा था? होवर सीखा था हमने। पोजीशन सीखा था। पोजीशंस वगैरह तो अभी सब। हम पोजीशन ही करेंगे, पोजीशन अभी हमारा ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। कितने टाइप की पोजीशन होती हैं? लास्ट टाइम मैंने बताया था कुछ 4, ठीक है। पोजीशन कौन कौन सी होती है? स्टैटिक, स्टैटिक। ये क्या होता है, डिफ़ॉल्ट होता है हर एलिमेंट का। रिलेटिव, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट। और सॉलिड। फिक्स्ड, फिक्स्ड। ठीक है। ये 4 होता है। स्टैटिक मैंने बताया, वो डिव हमारी। बनाते हैं, ठीक। बॉक्स, ठीक। इसको बोलते हैं स्टैटिक बॉक्स, ठीक है। ठीक है, अब इसका सीएसएस लिखना है, ठीक है। यहीं से मैं लिख रहा हूँ, विड्थ 500 पिक्सल, 500 नहीं 300 पिक्सल, ठीक है। हाइट 300 पिक्सल, बैकग्राउंड रेड, कलर वाइट, ठीक है। टेक्स्ट लाइन सेंटर, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, फ़ॉन्ट साइज मेरे को चाहिए 20 पिक्सल, इतना, ठीक है, ठीक है। ये है क्या है, स्टैटिक बॉक्स। मैंने कोई पोजीशन नहीं दी इसको, जहाँ पे रखेंगे मतलब कंटेंट में, जहाँ अभी तो एक ही एलिमेंट है तो सबसे ऊपर दिखेगा। अगर मैं इसके नीचे H1 रख दूँ, तो ये नीचे चले जाएगी। ठीक है, ये नीचे आ गया इसके। मतलब स्टैटिक को हम जहाँ रखेंगे वो वहीं पे वहीं दिखेगा। डिफॉल्ट होती है मतलब ये ना लाइक। डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी लगी होती है स्टैटिक की, ठीक है। ठीक है, अब ये स्टैटिक है या रिलेटिव, अब देखिए रिलेटिव बनाता हूँ मैं। पोजीशन, ठीक है, ये है रिलेटिव, ठीक। अभी भी नीचे आ रहा है, मैं बीच में एक गैप देते हैं इसको, ठीक। हाँ, अब पोजीशन रिलेटिव क्या क्या एक्सेप्ट करता है, लास्ट टाइम बताया था मैंने। हमारा गैप। गैप नहीं, इसकी पोजीशन मूव करने के लिए लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सब एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अब मैं इसमें क्लास लगा देता हूँ, पोजीशन
क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। रिलेटिव, ठीक है। पोजीशन रिलेटिव, हमें को बॉक्स का नहीं देना है, सिर्फ पोजीशन रिलेटिव को देना है। बॉक्स दोनों पे क्लास सेम है तो सेम डिजाइन आएगा। हमें को इसको देना है लेफ्ट से 50 पिक्सल, तो ये चल टॉप जाएगा। से 50 पिक्सल। क्यों नहीं मूव हुआ? मैंने दिया, क्यों नहीं मूव हुआ? इसमें पोजीशन नहीं दिया, इसको पोजीशन क्या रखना है? रिलेटिव। रिलेटिव दिया, मूव हो गया अपनी जगह से। अच्छा, पोजीशन देनी पड़ेगी पहले। हाँ ठीक है, पोजीशन देंगे तो ये अपनी जगह से इधर उधर हम चेंज कर सकते हैं पोजीशन, ठीक है। 100 पिक्सल, समझ में आया? तो हमें किसी एलिमेंट की पोजीशन चेंज करनी है तो उसकी पोजीशन रिलेटिव से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब पोजीशन रिलेटिव ने क्या करा है, देखो अब इसके नीचे एक और बॉक्स रखते हैं। अब नेक्स्ट होता है एब्सोल्यूट। स्टैटिक रिलेटिव, हो गया एब्सोल्यूट। अब एब्सोल्यूट कब काम करता है, इसको रखते हैं एब्सोल्यूट, ठीक है। सॉरी, पोजीशन एब्सोल्यूट। अब ये जो बॉक्स है पोजीशन एब्सोल्यूट रखा, अब पोजीशन रिलेटिव वाला इसके पास आ गया। मैंने लास्ट में बताया था पोजीशन रिलेटिव जो बॉक्स के रखते हैं वो अपना स्पेस कभी नहीं छोड़ता। हाइट मैंने जितनी दी है उतनी हाइट ऊपर है, इसने हाइट नहीं छोड़ी इसने, लेकिन हमने इसको टॉप से क्या करा, 50 पिक्सल करा तो नीचे आएगा, ओवरलैप कर रहा है। हाइट जितनी उतनी रहेगी, बस वो नीचे बॉक्स पर को हम आगे पीछे चेंज कर सकते हैं उसकी पोजीशन, ठीक है। तो अभी मैं इसको टॉप से हटा रहा हूँ, ठीक है। लेफ्ट से 200 कर देते हैं, मतलब ये हमारा बॉक्स छोटा नहीं करेगा, अदरवाइज हम ऐसे करते हमारा बॉक्स। ठीक है। लेफ्ट से 200 पिक्सल, इसको कर दे पोजीशन रिलेटिव लेफ्ट 200 पिक्सल, ठीक है। अब इसको देखते हैं, टॉप से मैंने हटा दिया, ठीक है, ताकि ओवरलैप ना करे। रिलेटिव समझ में आया? रिलेटिव पोजीशन वाला एलिमेंट अपनी जगह कभी नहीं छोड़ेगा, ठीक। ओवरलैप कर हाँ देगा। अब एब्सोल्यूट दिखाते हैं, देख। इसके पहले पोजीशन एब्सोल्यूट, अब ये अपनी जगह छोड़ता है, कैसे देख। टॉप से 0, राइट से मैंने कहा 0, ठीक है। अब इतना रखते हैं, देख। पोजीशन एब्सोल्यूट की मैंने क्या पोजीशन सेट करी, एक तो पोजीशन दे दिया एब्सोल्यूट, टॉप से 0, टॉप से 0 आ गया, टॉप से कोई स्पेस नहीं है, राइट से मैंने बोला 0, राइट से 0, ठीक। अब सेम पोजीशन में देता हूँ इसमें रिलेटिव में, लेफ्ट हटा देते हैं, टॉप से 0, राइट से 0, ये अपनी जगह पे टॉप से 0 है। अब जहाँ पे था वहाँ से 0, टॉप से राइट से भी 0 है, तो रिलेटिव जहाँ पे है वहीं से पोजीशन को काउंट करता है। एब्सोल्यूट में जो राइट है ना, तो राइट में पहुंच चला जाएगा, मतलब वो अपनी विंडो है हाँ। वहां से काउंट करेगा अपनी पोजीशन को। अच्छा, अब रिलेटिव की पोजीशन सिर्फ इतनी, जितना रेड एरिया है इतना, इतना एरिया। अब इसको मैं अगर बोलूंगा लेफ्ट से, लेफ्ट से 200 बोला, तो लेफ्ट पोजीशन की यहाँ से है इधर से, तो यहाँ से 200 पिक्सल हटेगा बस वो, ठीक है क्या। तो यहाँ से 200 पिक्सल। अब टॉप ये इसका यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो टॉप भी यहीं से लेगा। अगर मैं इसको करूँ टॉप, ठीक, टॉप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस लाइन से, तो वहीं से 200 पिक्सल काउंट करेगा वो। तो अपनी जगह जहाँ पे है रिलेटिव वहीं से पोजीशन चेंज करता है। अब ये कहाँ पे काम आता है, जैसे हमको कोई नाम के साथ आइकन सेट करना है, जैसे यहाँ पे सेट कर रही थी, तो कहाँ गया, आइकन नहीं सेट करी थी, जैसे यहाँ पे आइकन सेट कर दिया है। अब इसको अगर हम रिलेटिव करके करें, कैसे देख, पोजीशन रिलेटिव लेफ्ट से 5 पिक्सल, देखा दूर हो गया। तो ये छोटी छोटी जगह पे ऐसे काम करता है। वो तो मैंने बड़ा बॉक्स बनाया इसलिए अजीब लग रहा है। अब छोटी जगह में इसने अपना स्पेस छोड़ा, कोई फर्क पड़ता है डिजाइन में? कोई नहीं दिख रहा, समझ में आया? आइकन को ऊपर नीचे करना होगा, कुछ भी चीज़ों को अगर अलाइनमेंट ठीक से नहीं बैठ रहा मार्जिन पैडिंग से, तो हम रिलेटिव का यूज़ कर सकते हैं। इसका एक यूज़ और है वो बताता हूँ मैं, ठीक है। ये समझ में एब्सोल्यूट।
अब एब्सोल्यूट अपनी जगह है जहाँ से, वहां से नहीं काउंट करेगा, वो काउंट करेगा विंडो की से विंडो से। कि हमारे विंडो का लेफ्ट है तो वहां से लेफ्ट में हो जाएगा, मार्जिन ले लेगा, राइट में तो राइट में। ठीक है, अब थोड़ा कंटेंट डालते हैं इसमें। पोजीशन फिक्स के लिए कंटेंट चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, पर स्क्रॉल एरिया अभी भी कम है, और डालते हैं इसको। ठीक है, हम हमारे पास स्क्रॉल एरिया आ गया। अब पोजीशन फिक्स का एग्जांपल अगर मैं दूं, कभी वेबसाइट पे देखा होगा, राइट में टॉप में कहीं पे व्हाट्सएप का आइकन होता है हाँ। चैट करने के लिए। वो हम वेबसाइट स्क्रॉल करेंगे, वो ऊपर नीचे नहीं होगा, वो अपनी जगह पे रहता है। हाँ फिक्स्ड रहता है। हाँ, तो वो क्या होती है, पोजीशन फिक्स। ठीक है। हम्म, ठीक है, हमारे पास व्हाट्सएप का आइकन एक है, ठीक है, पीएनजी है। अब इसको मैं सबसे ऊपर रख रहा हूँ, ठीक है, पोजीशन समझ में आएगा। ए, ए नहीं, अभी कुछ रखते हैं स्पैन, ठीक है, ए रखते हैं, क्योंकि इस पे यूज़र क्लिक करके चैट ओपन करता है। ठीक है, इसके अंदर रखा मैंने इमेज src, इमेजेस के अंदर है डॉट png। ठीक है, आगे सबसे ऊपर। अब इसकी विड्थ सेट करते हैं, विड्थ, ठीक है, इतना आइकन है। क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं, फिक्स भी। बट क्लास का नाम हमेशा ऐसे देना चाहिए जिससे हम उसको देख के पढ़ सकेंगे क्या लिखा होगा इसमें। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, इससे पोजीशन फिक्स है तो क्या काम करता है ये। ठीक, पोजीशन फिक्स्ड, अब मैं फिक्स कर रहा हूँ। अब ध्यान दे, अभी मैंने कुछ नहीं दिया, इसकी पोजीशन रिलेटिव माना है इसने, कुछ अपना सॉरी स्टैटिक माना है, और अपना स्पेस लिया है, जगह ले ली इसने अपनी, मैंने फिक्स करा। अभी रिफ्रेश करता हूँ, इसने अपनी जगह छोड़ दी। ठीक, एब्सोल्यूट और फिक्स दो ऐसे प्रॉपर्टी हैं जो अपनी जगह छोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसकी, अब लेफ्ट राइट ये भी उसी की तरह काम करता है, एब्सोल्यूट की तरह। टॉप से नहीं, टॉप से नहीं, बॉटम से रखते हैं। ठीक है, बॉटम से 0 चाहिए हमको, और राइट से 0। ये कहाँ पे आएगा, बॉटम से 0, राइट से 0, कोने पे आएगा। राइट साइड, राइट टू बॉटम में आ गया। अब ये स्क्रॉल करूँगा, वहीं पे रहेगा ये। ठीक है, फिक्स्ड हो गया हमारा। हाँ, अभी थोड़ा सा स्पेस देते हैं, बॉटम से थोड़ा 50, राइट से 30, तो ये सट के नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आया पोजीशन फिक्स और ये एब्सोल्यूट क्या है। 4 टाइप की पोजीशन होती है, और भी होती होंगी, देखते हैं क्या होती है। CSS पोजीशन कौन कौन सी होती है, स्टैटिक मैंने बताया, रिलेटिव फिक्स, हाँ, एक स्टिकी और होता है, ये बताता हूँ मैं। ठीक है, ये समझ में आया। पोजीशन एब्सोल्यूट, स्टैटिक तो कुछ जो है वैसे रिलेटिव में, वो अपनी जगह कभी नहीं छोड़ेगा, हम उसको आगे पीछे कर सकते हैं, बस अपना फिर कंटेंट का ध्यान रखना है कि ओवरलैप ना करे। और एब्सोल्यूट अपनी जगह छोड़ करके विंडो से काउंट करता है, ये भी विंडो। अब ये एब्सोल्यूट क्या है, स्क्रीन के साथ स्क्रॉल हो जाता है। ये नहीं होगा, हाँ, फिक्स्ड हो गया ना हमारा अब ये। एब्सोल्यूट जो है उसको अगर मैं टॉप से करूँ 200 पिक्सल, ठीक है, टॉप से 200 लेगा, लेकिन स्क्रॉल के साथ ऊपर नीचे होगा। वो तो फिक्स्ड हो गया ना, तो फिक्स्ड तो फिक्स्ड ही रहेगा, बट वो हमारा मार्जिन वगैरह लेगा। मार्जिन पोजीशन, ठीक है, मार्जिन नहीं लगाया किसी में हमने। पोजीशन। ठीक है, अब पोजीशन एब्सोल्यूट का यूज़ कहाँ पे होता है, अगर हम देखें, अगर तेरे को इसके बीच में कोई टेक्स्ट ऐड करना है, अब एब्सोल्यूट से कर सकती है। हाँ फिक्स्ड वाले से कर सकते फिक्स, फिक्स से क्यों, फिक्स तो यहाँ पे भी फिक्स्ड दिखेगा, कर सकती हो और उससे भी फिक्स कर से नहीं सकते होगा। हो, एब्सोल्यूट से कर सकते हो। हाँ, फिक्स वो वाला हाँ ठीक आइकन्स है। वगैरह, फिक्स वाला पूरी स्क्रीन पे दिखाई देगा, हाँ एब्सोल्यूट हाँ। स्क्रॉल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ये। अब स्टिकी बताया मैंने कुछ एक, है ना।
ओके, स्टिकी, हाँ पोजीशन स्टैटिक एक स्टिकी इसी के साथ बनाते हैं। स्टिकी से समझ में क्या आ रहा है पढ़ने, मतलब सुनने में? स्टिकी मतलब हमारे नोट्स जैसे होते हैं, स्टिक हम्म। एक जगह रह जाते हैं। हाँ, एक जगह रहता है ना, तो ये भी ऐसे ही रहेगा। वो तो फिक्स्ड ही हो गया एक टाइप से। पोजीशन स्टिकी, ठीक है। अपनी जगह पे है भी, ऊपर से कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अब इसको स्टिकी बनाते हैं। पोजीशन स्टिकी, स्टिकी नोट्स होते हैं ना, ये भी अपनी जगह नहीं छोड़ता, लेकिन स्क्रॉल करूंगा, अभी भी कुछ नहीं हुआ, ठीक है। हाँ, इसको एक एरिया चाहिए स्क्रॉल करने के लिए, इसको एक बॉक्स में डालते हैं, ठीक है। पोजीशन स्टिकी भी हमारा टॉप से स्पेस लेता है, टॉप से जीरो वगैरह। अब वो कैसे दिखेगा, स्क्रॉल पे पता चलेगा हमको, ठीक है। देख, तो ये भी हमारा फिक्स्ड हो गया है ना। फिक्स नहीं है, इसको हाँ स्क्रॉल कंटेनर में देख समझ में आएगा। डिव क्लास स्टिकी कंटेनर, ठीक है। इसके लिए मैंने कंटेनर बना दिया। अब पोजीशन स्टिकी जो काम करता है वो अपने एक उससे ऊपर का जो एलिमेंट होता है, इससे एक ऊपर पेरेंट, पेरेंट समझती है, इसके ऊपर का एक टॉप जो भी है, सबसे टॉप नहीं, सबसे टॉप बॉडी है, और उससे टॉप एचटीएमएल, उसके ऊपर नहीं, ये सिर्फ इससे काम करेगा अपना, ठीक है। अब ये कैसे काम करेगा, नहीं समझ आया। कंटेंट डालते हैं, समझ में आएगा। हम्म, 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 ठीक है। हाँ, देख, इसके बीच में एच आर रख देते हैं, पोजीशन एच आर। स्टैटिक के बाद हमने डाला है, स्टैटिक आ गया ये, ठीक है। अब ये हमारा स्टिकी बॉक्स है। अब स्टिकी बॉक्स मैंने क्या बोला, वो अपने से ऊपर का जो एलिमेंट होगा खाली उसमें स्क्रॉल में काम करेगा। एब्सोल्यूट है, ये पूरी स्क्रीन पे स्क्रॉल चला गया। फिक्स जो है हमारा अभी तक ऐसे पड़ा हुआ है। और स्टिकी का, अच्छा स्टिकी का रैपर कौन सा, ये कंटेंट वाला है इतना बॉक्स, जो मैंने कंटेनर बनाया है स्टिकी के लिए, वो इसी बॉक्स के लिए बनाया है। तो वो खाली इतने एरिया में स्क्रॉल करेगा, उसके बाद ऊपर चला जाएगा। ओके, जैसे मुझे कोई कंटेंट डालना है सिर्फ इस वाले एलिमेंट के लिए, तो हाँ, वो कि जब वही तक वो है उसी स्क्रीन में पे शो तब करेगा। तक दिखे। ओके, जैसे हमारी फोटो में लगा हुआ था वहां पे बीच में खाली हाँ उसमें दिखाई दे रहा था। हाँ, अच्छा। ठीक है, समझ में आया ये? ओके। हम्म। अब बहुत वेबसाइटों पे देखा होगा, हमारा हेडर होता है, स्क्रॉल करते रहते हैं, ऊपर हमारा रहता है। अब किस किस तरीके से कर सकते हैं, स्टैटिक से नहीं कर सकते, नहीं, एब्सोल्यूट से ऊपर स्क्रॉल हो जाएगा, चला जाएगा। फिक्स से कर सकते हो, फिक्स से कर सकते हैं और और स्टिकी से, स्टिक से कर सकते सबसे हैं। बेटर है स्टिकी स्टिकी। से हेडर के टाइम पे हेडर दिखाए, बाकी हट जाएगा। मतलब हेडर तो छोटा ही होता है, हाँ, मतलब जो भी कुछ कंटेंट डालना हेडर हो। का रैपर हमारा एचटीएमएल होगा, एचटीएमएल पूरी वेबसाइट होती है, ठीक है, बनाते हैं, ठीक है, ये समझाया। हाँ। ठीक है, अब रियल एग्जांपल से देखते हैं। अब हमारा मेन पेज हो गया इंडेक्स, ठीक है। अब हम बनाते हैं स्टिकी, कॉपी इसी में कर रहा हूँ। ठीक है, स्टिकी पेज, ठीक है, स्टिकी डॉट एच टी एम एल। अब इसको मैं इससे लिंक कर दे रहा हूँ, स्टिकी लिंक तो पता याद है ना, ठीक है। स्टिकी लिंक हो गया, अब बेकार दिख रहा है ना, तो ये इनका टेक्स्ट सीएसएस लिख लेते हैं, या बैकग्राउंड कलर हम कुछ करते हैं अलग, लाइन बैकग्राउंड हटा दो। रेड का है, बॉक्स पर्पल लेगा, ए वाइट के कर लिए दो। लिख देते हैं। कैसे हटेगा बॉर्डर, बॉर्डर से हटाओ, लिस्ट क्या कहते हैं, स्टाइल लिस्ट से। यूएलएलआई में काम करता है, टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है। कलर हाँ।
डॉट डॉट। हाँ ठीक है, पोजीशन स्टिकी हो गया। और लिंक में बॉर्डर नहीं हटाया, पता चल रहा है कि लिंक है। ठीक है, क्लिक करा, स्टिकी पेज पे आ गए। और यहाँ पे हम पहले बनाते हैं एक हेडर। ठीक है, ठीक है, UL LI। ठीक है, ठीक है, हो गया। अब कंटेंट डालते हैं, क्योंकि स्टिकी को चाहिए क्या, स्पेस। स्क्रॉल होने के लिए हमें स्पेस तो दिखाना है ना कुछ। हाँ। कंटेंट नहीं हुआ तो स्क्रॉल नहीं चलेगा उसमें, मतलब पता भी नहीं चलेगा ना। स्टिकी, ठीक है। अब मैंने हेडर का करना है स्टिकी, तो अब पेरेंट इसका बॉडी हो गया। अभी पूरी बॉडी के लिए स्क्रॉल करेगा। ठीक है, वो अपने पेरेंट में चलता है खाली। ठीक है, देखते हैं हेडर। हाँ, हेडर को क्या करना है, पोजीशन स्टिकी टॉप से 0। मैं विड्थ भी देता हूँ उसकी, विथ 100%। बैकग्राउंड येलो नहीं, ठीक है। हेडर के अंदर हमारा क्या है, UL। यहाँ पे काम करेगा लिस्ट स्टाइल जो बोली थी, लिस्ट स्टाइल नन। ठीक है, इनलाइन करना पड़ता पैडिंग 0, मार्जिन 0। ठीक, अब LI का डिस्प्ले इनलाइन बॉक्स होगा, इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, अब इसको करना टेक्स्ट लाइन, सॉरी टेक्स्ट लाइन सेंटर हो गया। अब LI में मार्जिन दे देते हैं, टॉप बॉटम से नहीं देना हमको, लेफ्ट राइट से देना है। ठीक है, अब हेडर में पैडिंग देते हैं, हेडर में दें पैडिंग नहीं, उसमें देंगे ना। एंकर में देते हैं। वो हमारी इच्छा कहाँ देनी है, अगर एंकर में देंगे तो हमारा पूरा एजे क्लिकेबल होगा, हेडर में देंगे तो सिर्फ टेक्स्ट क्लिकेबल होगा। ठीक है, पैडिंग 10 पिक्सल। ठीक, इसको करते हैं डिस्प्ले ब्लॉक, ताकि स्पेस ले अपना। बाय डिफॉल्ट क्या होता है हमारा, इनलाइन होता है, स्पेस नहीं लेता, मार्जिन वगैरह। टेक्स्ट डेकोरेशन नन, फॉन्ट वेट का बोल्ड, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। ठीक है, ये हमारा हेडर हो गया। थोड़ी सी और हाइट बढ़ा लेते हैं इसकी। ठीक है, और कंटेंट डालना पड़ेगा, या फिर पी के हम बढ़ा लेते हैं। इसका एक रैपर बना लेते हैं कंटेंट का, क्योंकि मेरे को सबका पी का नहीं बढ़ाना। ठीक है, कंटेंट बॉक्स। ठीक है, कंटेंट बॉक्स के अंदर पी, उसका मेरे को फॉन्ट साइज बढ़ाना है 30 पिक्सल। ठीक है, बस इतना बहुत है। समझ में आ रहा है ना जो लिख रहा हूँ। कंटेंट बॉक्स के अंदर का जो पी है उसमें, अब ये देख, अब समझ में आया स्टिकी क्या काम करता है। अगर ये फिक्स कर दूंगा काम तो करेगा ही, लेकिन पूरे में करेगा, जितना हमारा कंटेंट है उसमें पर तो हेडर तो आएगा। हमको पूरे में चाहिए होता है ना, हाँ बट हेडर पूरे में चाहिए होता है, तो ठीक तुमने है तो काम बॉडी में कर। डाल दिया ना। नहीं, अब कैसे काम, पोजीशन देखा, ये समझ में आया। पहले बॉडी से मार्जिन हटाते हैं। एक CSS मैंने और बताई थी लास्ट टाइम, ग्लोबल CSS, वो लगानी जरूरी है। कौन सी थी, बॉक्स ग्रीन क्या था, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, क्या होता है इससे, जो आज मतलब बॉर्डर वगैरह होता है वो नहीं देते। पैडिंग या मार्जिन से हमारे स्पेस बॉक्स मार्जिन। की हाइट विड्थ में कोई इम्पैक्ट नहीं आता। ठीक है, अब देख, पोजीशन स्टिकी दिया है मैंने, और हेडर हमको पूरी स्क्रीन के साथ दिखाना है। फिक्स भी ऐसे काम करेगा, तो हेडर सॉरी स्टिकी में और फिक्स में क्या एक डिफरेंस था। फिक्स तो अगर हमें हेडर में दिखाना है तो फिक्स तो यूज कर सकते हो, तो फिक्स ही हाँ, रहेगा। पर उसमें एक डिफरेंस था, बताया था मैंने। स्टिकी अपनी जगह नहीं छोड़ता, हेडर छोड़ फिक्स देते। फिक्स वाला पोजीशन अपनी जगह छोड़ देता है। हाँ छोड़ता है कि नहीं, हाँ। कैसे, हाँ,
जो कंटेंट होगा उसके ऊपर ही आ जाएगा ना वो, हाँ इसलिए। देख कैसे देख, पोजीशन स्टैटिक अपनी जगह नहीं छोड़ता, पूरा जगह लेगा। स्टिकी ने अपनी जगह नहीं छोड़ी पर हाँ स्क्रॉल होकर दिखा रहा है हमको, हाँ। ठीक। रिलेटिव ने अपनी जगह नहीं छोड़ी लेकिन अपनी जगह से हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। एब्सोल्यूट ने अपनी जगह बिल्कुल छोड़ दी। स्टिकी के नीचे लगाया था हमने इसको, जगह दिख रही है इसके नीचे स्टिकी के? नहीं दिख रही, अपनी जगह छोड़ दिया। हाँ, और इस व्हाट्सएप आइकन को हमने हमने सबसे वो ऊपर लगाया पे था, वहाँ पे लगाया जगह था। नहीं, इसने अपनी जगह छोड़ दी। तो एब्सोल्यूट और फिक्स अपनी जगह छोड़ते हैं, और कौन से नहीं छोड़ते? स्टिकी और रिलेटिव स्टैटिक। अब मैं फिक्स लगाऊंगा, अपनी जगह छोड़ेगा, हाँ, क्या इम्पैक्ट आएगा वेबसाइट में? मतलब मेरा हेडर चेंज हो जाएगा ना चेंज उससे, चेंज क्यों होगा? हट जाएगा ना उससे। अगर हमसे लेफ्ट राइट में कुछ करेंगे तो कुछ वहां से हट मैंने जाएगा। फिक्स, मैंने बोला अगर इसकी पोजीशन सेट करता हूँ फिक्स, अपनी जगह छोड़ेगा, नीचे कंटेंट ऊपर हो ऊपर जाएगा। हो जाएगा ना, हाँ वही तो तो। देख, समझ नहीं आया अभी। हाँ, हेडर 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 फिक्स करते हैं, ठीक है। देख इधर फिक्स किया, देखो अभी भी हमारा हेडर फिक्स तो है, पर इसने अपने क्या करी, जगह छोड़ जगह दी छोड़ दी, बट कैसे दोबारा? है। दोबारा? देख अभी ये समझ में आया था। हाँ हाँ, समझ स्टैटिक बॉक्स अपनी जगह नहीं छोड़ता, स्टिकी बॉक्स अपनी जगह नहीं छोड़ता, रिलेटिव भी नहीं छोड़ता, एब्सोल्यूट और फिक्स छोड़ देते अपनी हैं। जगह छोड़ देते हैं, स्पेस बिल्कुल खाली कर देते हैं, ठीक। हम्म। स्टिकी लगाया मैंने, उसने अपनी जगह पूरी ली है, उसके नीचे हमारा कंटेंट है तो नीचे कंटेंट दिख गया। अगर मैं फिक्स करता हूँ अपनी जगह छोड़ देगा, अब जगह छोड़ेगा तो कोई भी एलिमेंट ऊपर से रख जाएगा, ऊपर जगह नहीं है तो। ओवरलैप का इशू आया था ना। अब इसको फिक्स करने का क्या तरीका है? हाँ, वो ऊपर चला गया। अब फिक्स करने के लिए फिर या तो यही तरीका है, मैं जो कंटेंट बॉक्स है इसमें पैडिंग डाल दूँ ऊपर से। बट वो चीज सही नहीं है ना फिर। नहीं होता है कहीं कहीं, ठीक है। पैडिंग 50 पिक्सल डाले तो अब से हो गया ठीक। तो काम सब करता है, अब हमें किसके साथ काम करना है, वो हमारी वेबसाइट के ऊपर है, ठीक है। अब ये फिक्स हो गया, समझ में आया? फिक्स और रिलेटिव आ गया। हाँ। हाँ अब एक चीज़ और, अब रिलेटिव कहाँ है हमारा, ये है रिलेटिव, ठीक है। अब इसकी थोड़ी हाइट बढ़ाते हैं, पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन रिलेटिव है कहाँ गया, इसकी विड्थ बढ़ाते हैं 500 पिक्सल, ठीक है। हम्म अभी एब्सोल्यूट मैंने क्या बताया था, अपनी जगह छोड़ता है, और किसको खोज रहा है एब्सोल्यूट? विंडो को। विंडो के ऊपर तो कुछ है ही नहीं, उसने वहां से लिया। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि HTML में तो हम कितना भी नेस्टेड बना सकते हैं, मतलब एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट, उसके अंदर तीसरा एलिमेंट, हाँ। कितना भी रख सकते हैं, ठीक। मैं एक पोजीशन एब्सोल्यूट बना रहा हूँ रिलेटिव के अंदर, ठीक है। अब ये कैसे काम करेगा, आ गया। हाँ इसका कलर चेंज करते हैं, ठीक है। BG येलो, ठीक है, येलो दिखेगा। ठीक है, कलर कर देते क्या किया है ये? उसी में डाल दिया है। हैं। मतलब HTML हमारे हाथ में, तो कुछ भी कर सकते हैं ना। हाँ, अब एब्सोल्यूट मैंने कहाँ डाला, रिलेटिव के अंदर। रिलेटिव में ही डाल दिया। एब्सोल्यूट तो ये भी है, ये ऊपर चला गया, यहीं पे रह गया, ठीक नीचे है। डाला होगा ना हमने। नहीं वही डाला है, सेम CSS से, देखो देख पोजीशन एब्सोल्यूट राइट में क्या रहा है, पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप से 200 राइट से 200 पिक्सल, ठीक हमने है। दो एब्सोल्यूट डाल दिए होंगे ना। नहीं एक ही डाला है, इस सेम चीज इसमें भी लगा है, पर अब ये विंडो को नहीं खोज रहा। क्यों? अब पोजीशन एब्सोल्यूट के ऊपर अगर कोई रिलेटिव मिल गया, रिलेटिव, तो फिर वो वहीं से काम करना चालू करता है, फिर विंडो को नहीं खोजेगा। सबसे अच्छा, पहले क्या खोजेगा, अपना। नहीं समझ आया। वो वहां पे है तो फिर यहाँ पे क्यों आएगा दोबारा? हमने दो डाले होंगे ना। नहीं मैं वही, हाँ दो पोजीशन एब्सोल्यूट के दो बॉक्स हैं हमारे पास, ठीक है। वही तो हम कह दो बॉक्स है ना अलग हाँ अलग। एक एक को हमने, हमारा वही फिक्स कर रखा। एक बाहर डाल दिया हमने, हाँ। तो उसने विंडो से ले लिया। एक मैंने डाला रिलेटिव बॉक्स के अंदर, कहाँ डाला? सीधे देखो। देख पहला एब्सोल्यूट बॉक्स मेरा ये रहा, ठीक है। ये किसी के अंदर नहीं है, ये किसके हाँ। अंदर है, बॉडी के अंदर, ठीक है। हम्म। और ये दूसरा रिलेटिव बॉक्स है मेरा एब्सोल्यूट, इसका पेरेंट कौन सा है, पोजीशन रिलेटिव, इसके अंदर डाल दिया मैंने। तो वो उसी को लेके चलेगा ना। हाँ बस। अगर मतलब मैं मेरा इसको, उसका पेरेंट हो गया रिलेटिव। अगर मैं वहां पे दिखाऊंगी लेफ्ट, तो रिलेटिव को लेके ही लेफ्ट में करेगा,
राइट करेगा, यही अगर मैं ना? इसको कर दूँ, सॉरी, पोजीशन स्टिकी कुछ और चेंज करता हूँ, ठीक है, स्टिकी कर दिया। तो स्टीम नहीं पहुंचा, हम्म, नहीं पहुंचा तो फिर भी चेंज कर दिया इसने, ठीक है। कहाँ किया? ये रहा ना इधर, डिजाइन बिगड़ना, उस पे दिया था हमने डिजाइन, रिलेटिव पे, ठीक है। हाँ समझ में आई अब? हाँ, एडिटिव में घुस गए। एब्सोल्यूट आइटम, अब देख तेरा जो बैनर था यहाँ पे, अब तो यहाँ पे कोई एब्सोल्यूट डालेगी तो खाली इस बैनर को पहले तेरे को रिलेटिव बनाना पड़ेगा ताकि वो इसी का टॉप बॉटम ले। मतलब मैं इसका पेरेंट बनाना पड़ेगा, तब जाके उसी के हाँ, अकॉर्डिंग मतलब काम हमेशा करेगा ना? प्रैक्टिस में अगर एब्सोल्यूट आइटम कोई ऐसा है जिसको हमको पूरे पेज में दिखाना है, हम्म बिल्कुल टॉप से दिखाना है, हम्म, तब हम रखेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है ना कि हमारे पास कोई डिजाइन ऐसा है जिसमें एक बॉक्स है, उसी के अंदर उसमें दोबारा है। बीच में कोई आइकन आ रहा है, हाँ। तो उसको हम एब्सोल्यूट करेंगे, उसका पेरेंट हमेशा रिलेटिव होगा। हम्म, समझ में आया? तो पहले मुझे उसे रिलेटिव बनाना पड़ेगा, तब जाकर मुझे उसे काम, हाँ, अब मतलब इसको एब्सोल्यूट मैं की उस कंटेंट को पहले रिलेटिव पोजीशन में करूंगी ना? अगर हम फिक्स लें तो क्या करता है ये? हैं? पहले बता। देख, अब मैंने एब्सोल्यूट की जगह उसको फिक्स कर दिया, ये बाहर हो गया। हम्म फिक्स हमेशा टॉप से लेगा, ठीक है, उसका रिलेटिव से मतलब नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको एब्सोल्यूट कर दूं, अभी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। हम्म, ज़्यादा हो रहा है। हाँ, ये क्यों भाग गया यहाँ पे? एक मिनट, चल अब इसको इतना आगे नहीं जाते, ठीक है। रिलेटिव एब्सोल्यूट में समझ में आया? मतलब बस ये है, जैसे मेरे को अब नया मैंने पेज बनाया, मैंने कोई इमेज रखी, मुझे उसी इमेज के अंदर कोई और भी लोगो चाहिए, तो मैं उसको रिलेटिव बना दूंगी, तब जाके मैं उसको एब्सोल्यूट करूंगी, ताकि मेरा वो उसी में काम करे, उतने ही एरिया में बस उसको लेके काम करे, पूरी विंडो को ना करे एब्सोल्यूट, यही ना? हम्म, अगर उसको पहले एब्सोल्यूट खोजेगा, उसके पास रिलेटिव पेरेंट कौन सा है, हाँ वही तो, यही अगर तो। उसको मिल गया तो वहां से अपनी पोजीशन काउंट करेगा, मतलब टॉप से उतना, यहाँ से टॉप से काउंट करेगा। अगर कुछ नहीं मिला तो तो वो फिर विंडो, से फिर लास्ट काम, ऑप्शन विंडो ही है उसके हाँ पास, ठीक वही है, है, विंडो से ऊपर तो कुछ है उसको ही नहीं। मुझे बताना पड़ेगा ना कि ये इसका पेरेंट है, तो उसके हिसाब से काम हाँ, करेगा। ठीक है, ये था ना पोजीशन का था, ठीक है। अब ये फिक्स तो समझ में आया, कुछ भी नहीं है इसमें, खाली रिलेटिव और एब्सोल्यूट है जिसपे थोड़ा काम करना है, ठीक है। ठीक। हाँ, ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें। हमारा पोजीशनिंग हो गया सीएसएस का, और क्या क्या कर लिया हमने? ग्लोबल बताया सबको। फॉन्ट पढ़ लिया हमने, ठीक है। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड भी कर लिया, बैकग्राउंड इमेज भी कर लिया, हुआ भी हो गया यहाँ ठीक पे। है। हाँ, तो आप एनिमेशन स्टार्ट करते हैं। नहीं, एनिमेशन से पहले हाँ एक चीज़ और है, ठीक है। हाँ, एक और बनाते हैं इसमें, कंट्रोल एन, ठीक। हम बनाते हैं इसको शेप्स। शेप। शेप्स होती है ना वेबसाइट मेरा में। वो लोगो वाला भी नहीं काम कर रहा था, जो लास्ट क्लास में हमने सीखा था। अब एक वेबसाइट में सर्कल भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिजाइन तो कुछ भी हो सकता है ना। शेप गलत लिखा है क्या? शेप से, ठीक है। हाँ, अब मेरे को एक बनाना है सर्कल, कैसे बनेगा? सर्कल लिखेंगे। सर्कल हमारे पे कोई एलिमेंट नहीं होता, सर्कल, ठीक और है। तो इमेज ले लेंगे। इमेज ब्लर होती हैं, जूम करेंगे ब्लर होगा, होगा कि नहीं होगा, हाँ। ठीक है। अब सर्कल बनाते हैं, अभी कुछ नहीं दिख रहा, इसके अंदर लिखते हैं आई एम सर्कल। सर्कल, ठीक। अब इसकी सीएसएस यहीं से करते हैं, इसी में लिख रहे हैं सारा, ठीक है, डॉट लगा के, ठीक। विथ, सबसे पहले सर्कल के लिए हमको एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, पहले विथ, सर्कल के लिए बॉक्स क्यों बनाएंगे? विथ 300 सर्कल के पिक्सल लिए बॉक्स क्यों बनाएंगे? बना के, हाइट, सर्कल के वो सर्कल क्या डिफ़ॉल्ट होगा? कोई भी चीज़ यहाँ पे बॉक्स ही होते हैं ना HTML में, हाँ। विथ हाइट देंगे तो बॉक्स ही होगा, हम उसको चेंज करेंगे, ठीक है। बैकग्राउंड तो बॉक्स फिर हम रेड, सर्कल बनाएंगे। सॉरी, बैकग्राउंड इंस्पेक्ट कर लेते हैं बैकग्राउंड, ठीक है, कोई अच्छा सा। यहाँ पे ऑप्शन होता है बैकग्राउंड का, अगर कभी देखिए तो, ठीक है, ये यूज़ करते हैं। कलर,
वाई, ठीक है। टेक्स्ट लाइन सेंटर, ठीक है। अब इसको क्या करना है मेरे को, सर्कल बनाना है। पहले इसमें पैडिंग देते हैं थोड़ा ना, पैडिंग 200 पिक्सल ज़्यादा हो जाएगा ना लेफ्ट साइड से, 300 का बॉक्स है, 100 रखते हैं, ठीक है। ठीक है, अब सर्कल बनाने के लिए मैंने एक बताया था बॉर्डर रेडियस, याद है? हाँ रेडियस होता है, हम सो रेडियस ऑफ करेंगे इसके लिए, हम्म, तो बहुत नहीं हो जाएगा ये? रेडियस मैंने करा 20 पिक्सल, ठीक है। 100 पिक्सल करो फिर। ठीक है, इतना कम करा, हाँ कितना बोल रही है? 100, 100, 200, अभी भी नहीं हुआ, 200, 200, पूरा 300 कर दो, हो गया। ठीक। तो ये कोई बात थोड़ी ना होती, हम सर्कल बनाओ, बॉक्स बनाओ, फिर उसको सर्कल करो। ऐसे ही बनता है इसमें, ठीक है। अब 300 नहीं लेगा, एक नंबर के बाद आके ये रुक गया, अब कुछ ले ही नहीं रहा, हाँ तो जब उसकी सर्कल विड्थ से ही नीचे तो उतनी कुछ है ही है, नहीं। उसकी विड्थ ही जब 300 हाँ, ले विड्थ रखी है, कितनी है? 300 ले रखी है, तो उससे हाँ, ज्यादा कैसे जाएगा? तो मैक्सिमम रेडियस के लिए हमको कितना चाहिए, अगर मैं 140 करूँ तो भी हमको लगेगा थोड़ा सा सर्कल नहीं है, 50 किया, तो 100 अब छोटी कर कंप्लीट देगा। सर्कल है ये, मतलब जितनी विड्थ है उसका हाफ हम हाँ यहाँ पे लेंगे तो एक सर्कल। प्रॉपर सर्कल बन जाएगा। लेकिन डिपेंड करती है उसकी हाइट और विड्थ सेम होनी चाहिए सर्कल के लिए। एक स्क्वायर ही प्रॉपर सर्कल बनता है ना, हाँ है? एक हाँ। रेक्टेंगल का भी सर्कल नहीं बन पाएगा। नहीं अब स्क्वायर। समझ में आया कि रेक्टेंगल क्यों मैंने बोला था स्क्वायर बनाएंगे पहले एक, ठीक है। एक स्क्वायर होगा तभी वो प्रॉपर सर्कल हो सकता जब है। इक्वल होगा हमारा 4:4 सर्कल होगा। हमेशा इक्वल होता है ना किसी भी साइड को अगर सेंटर से मेजर करेंगे तो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कितना लिखा, 150 पिक्सल। बट हम सर्कल बना के तो बनाते हैं, बॉक्स बना के क्यों बॉक्स बना के क्यों बनाओ? मैथ में यही होता है, ठीक है। अब देख, विड्थ 300 पिक्सल है, मैंने 150 का हाफ करा, अब हाफ कितना होता है, मैक्सिमम 100%, हाफ 50%, 50% कर दिया। अब हम सी एस एस लिखेंगे तो हमको ये चेंज करने की जरूरत है ही नहीं, बस ये चेंज करो 400, 400, ठीक है। उसका हाफ ले लेगा ना। बन गया सर्कल। और कौन सी पोजीशन होती है? सर्कल हो गया, रेक्टेंगल कैसे बनेगा? रेक्टेंगल में क्या है, विड्थ ज़्यादा कर दे, हाइट कम कर दे। बना रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर तो नहीं। रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल तो कुछ नहीं, देखो ठीक, सेम रख लेते हैं, रेडियस नहीं चाहिए हमको, ना विड्थ ज़्यादा हाइट कम, बस, ठीक है। सब कुछ सेम रखते हैं, हो गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ये तो होता है जिसकी दो साइड आपस में बराबर होती हैं। ट्रायंगल। ट्राइंगल अब सी इससे नहीं बनेगा, एचटीएमएल से, उसके लिए दूसरी प्रॉपर्टी होती है, बनेगा सीएसएस से, उसके लिए यूज हम करते हैं क्लिप पाथ, ठीक है। क्लिप पार्ट वो क्या होता है? हाँ, वो डायरेक्ट हम यूज करते भी नहीं जनरली, ठीक है। ये क्लिप पाथ की वेबसाइट है, यहाँ पे आके हमको थोड़ी लाइफ इजी होती है। देख यहाँ पे मैं क्या चाहिए तेरे को, ट्रायंगल, ट्रायंगल बना के दे दिया। यहाँ से उठा लेंगे। हाँ, ये उसकी प्रॉपर्टी है, तो हम इतना ही मैनुअल काम नहीं करते हैं, ठीक है। कॉपी पेस्ट वाला काम ज्यादा। ट्राई, ट्राई। ठीक है, ठीक। हाँ, इधर रखा। हाँ हाँ, यही रखते हैं। सीएसएस कॉपी किया, मतलब यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन, हम कौन सी पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। पर इतना एचटीएमएल में यूज होता नहीं, इतना कोई नहीं यूज करता एचटीएमएल में, एरो वगैरह ये सब, ठीक है। एक रेक्टेंगल बहुत रेयर है कि कोई डिजाइन में यूज करेगा। अब इसके लिए विड्थ क्या होनी चाहिए, बराबर है क्या, नहीं बराबर तो बराबर, स्क्वायर ही चाहिए। बराबर ही हो गया टाइप एक तो प्रॉपर स्क्वायर हमारा प्रॉपर सर्कल होगा, प्रॉपर ट्रायंगल होगा, हाँ बराबर ही होगा ना, वो तो बस यूं होगा ना, तो हर जगह से देखो वो तो सेम ही ठीक है। आएगा रेक्टेंगल और ट्रायंगल। बैकग्राउंड देना है, ये सब देते हैं।
बन गया। हम्म। तो सी एस एस में डिफरेंट, अब जैसे ये रेक्टेंगल था, अब कोई चीज़ रेक्टेंगल ना हो करके जैसे बनाते हैं अलग। नेम बैनर, ठीक है, एक नेम है, ठीक है। अब मेरे को इसको थोड़ा अच्छा बनाना है। नेम कहीं पे दिखता है वो थोड़ा सुंदर दिखना चाहिए ना, कि हेडिंग है। इसको बैकग्राउंड देते हैं पहले, ठीक है। बॉर्डर, बॉर्डर क्या करना है, रेडियस मैं कर रहा हूँ 10 पिक्सल रखना है, ठीक है। पैडिंग 20 पिक्सल, टेक्स्ट लाइन सेंटर, ठीक। फॉन्ट साइज 40 पिक्सल, और विड्थ मेरे को पूरी नहीं चाहिए, विड्थ मैंने करा इसका 50%, ठीक है। और सेंटर में क्या करें, मार्जिन 0 ऑटो, ये तो समझ में आता है। टॉप बॉटम से लेफ्ट राइट चाहिए, ठीक है। अभी थोड़ा नेम की तरह लग रहा है ना, कि हाँ कुछ है, नेम प्लेट या बटन टाइप टैग। एक नॉर्मल बॉक्स है, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब इसके अंदर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बॉक्स शैडो भी दे सकते हैं, दे सकते हैं। हो गया। अब मार्जिन दे देते हैं थोड़ा सा, अच्छा लग रहा है। तो अभी हमारे ऊपर है कि हमको शेप की सी एस एस को कैसे यूज़ करना है। अभी क्लिप आते मत चाहिए, अभी नहीं, बस ये नॉर्मल। ठीक है। अब एक तरीका और है, मतलब रेक्टेंगल बनाने का सी एस एस से, बॉर्डर के थ्रू नहीं अभी है, नहीं। अगले क्लास में। इतना समझ में आया, हाँ ठीक है। तो अभी इतना ही रखें। यस। हाँ, अभी और कुछ बचा है इसमें। हाँ, रेक्टेंगल ट्रायंगल हो गया। अभी आज क्या क्या बताया, पोजीशन पोजीशन स्टाइल। बताया और शेप बताया, बस ये दो चीज़ बताई ना। चल ठीक है, आज कितना है, ठीक है।